Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम पढ़ने लगे हैं एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम को समझना है तो पहले एक क्वेश्चन बनाना होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपके पास एक मोल गैस है, क्या है? एक मोल गैस। एक बात जहन में रखेंगे कि ये गैस हमेशा आइडियल गैस होगी। आइडियल गैस से मुराद एक ऐसी गैस है जो हमारे बनाए हुए तमाम कवानीन को फॉलो करती है, यानी डेविएट नहीं करती। इसके बारे में मज़ीद टॉपिक्स भी हैं आगे, लेकिन फ़िलहाल इतना जहन में रखें कि इट इज़ आइडियल गैस, यानी इट शुड बी आइडियल गैस। अदरवाइज़ हमारा जो जितना सारा कुछ समझना है आज वो बेकार हो जाएगा। तो बात यह है कि आपके पास एक गैस है जो कि एक मोल है और वह गैस आइडियल है। अब ये गैस कोई गैस भी हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पर ये गैस H2 गैस हो सकती है, यानी हाइड्रोजन। हो सकता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, या हो सकता है कि आपके पास ये अमोनिया गैस हो। कोई भी गैस ले सकते हैं, नियॉन, आर्गन वगैरह वगैरह। ये बात सही है कि हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस हैं यह काफ़ी आइडियली बिहेव करती हैं। बहरहाल हम अगली बात की तरफ चलते हैं। अगली बात यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस गैसेस के जो जितने भी आपको गैसेस लिख के दी हैं, इन गैसेस के जो मैसेज हैं वो क्या हैं, तो आप कहेंगे कि सर एक हाइड्रोजन का वजन होता है 1.008, तो दो का होगा 2.016 ग्राम्स पर मोल, यानी ये आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अच्छा, अगर आपसे कोई कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 और 16 32, 32 और 12 44, यानी 44 हो गया। और अमोनिया का इस तरह से नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 लेकिन 3 हाइड्रोजन है, तो 3 + 14 = 17। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि ये हैं डिफरेंट गैसेस और इनके जो मैसेज हैं वो भी क्या हैं? डिफरेंट है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये है सारे के सारे एक मोल, तो बताओ इनके अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद है या मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो कितनी है? तो आप ये कहेंगे कि सर एक मोल में, किसी भी शय के एक मोल में जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है वो बराबर होती है। मतलब मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो कितनी होगी? 6.02 × 10⁻23, यानी एवोगैड्रो नंबर। हर शय के एक मोल में जो पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हों, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हों, चाहे वो फार्मूला यूनिट्स हों, आयंस हों, सब बराबर होते हैं, यानी 6.02 × 10⁻23 के, 6.02 × 10⁻23 के। अब आपको सवाल मैं देता हूं कि असल में क्या पूछा जाने वाला है। वो ये है कि बताओ कि ये जो गैसेस हैं ये कितना वॉल्यूम लेती हैं, कितनी जगह घेरती हैं। ये एक अहम सवाल है। अब आप कहेंगे सर अगर हम मैसेज के बारे में बात करें, चूंकि इन सब के मैसेज जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मैसेज ग्राम पर मोल में दिए गए हैं, तो जितने मैसेज हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई गैस हल्की है, कोई गैस भारी है, तो शायद कोई चीज़ ज़्यादा जगह घेरेगी, अगर भारी होगी, हल्की होगी तो कम जगह घेरेगी। यानी माइंड का जो एक बेसिक सेंस है वो यहाँ पर जाता है। लेकिन हम इससे आगे चलने वाले हैं, वो ये है कि ये भी आपने ध्यान में रखना है कि चूंकि मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम है, तो यहाँ पर कोई जवाब मुख्तलिफ भी आ सकता है, क्योंकि आखिर इन सब में कोई चीज़ सेम भी तो है। लेकिन फिर आप ये कहेंगे कि सर देखें, अगर हम बात करते हैं मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन की, तो अगर ये हल्की गैस है तो ये छोटी भी है, कम जगह घेरती है। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड एक बड़ा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से यकीनन ये ज़्यादा जगह ही तो घेरेगा। और अगर मैं कहूँ कि नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन हैं, तो हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल इससे भी ज़्यादा जगह घेर जाए। तो ये वाली बात भी जहन में आती है कि हाँ भाई, ये बात दिल को लगती है कि अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है, मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है, तो जगह ज़्यादा घेरनी चाहिए। मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो जगह कम घेरनी चाहिए। तो ये सारे वो फैक्ट्स हैं जो आपके दिमाग में हैं। और अब हम सवाल का जवाब देने लगे हैं कि मोलर वॉल्यूम क्या है। मतलब किसी शय के, और वो शय क्या होनी चाहिए? गैस। और वो गैस कौन सी होनी चाहिए? आइडियल।
तो वो शय या आइडियल गैस कितना वॉल्यूम घेरती है जब वो 1 मोल हो। 1 मोल किसी भी गैस का कितनी जगह घेरता है। तो हम एक बात आपको बताएंगे कि ये आंसर है 22.414 dm3 और यहां पर भी आंसर यही है 2.2414 dm3 और यहां पर भी यही आंसर है 22.414 dm3। अब ये सर ये क्या बात की है आपने कि सारे के सारे बराबर जगह घेरेंगे, हालांकि ये तो साइज में डिफरेंट है, तो छोटे साइज को कम जगह घेरनी चाहिए। एक्चुअली हमें इससे पहले इस सवाल के जवाब को देने से पहले एक बात फिर समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि सपोज कीजिए कि अगर एक गैस का ये पार्टिकल है और इसका एक डायामीटर है, तो हम मानते हैं कि डायामीटर अगर ये 1 है, 1 नैनोमीटर या इससे छोटा ही होता है, लेकिन फिलहाल जहन में रखने के लिए, सपोज करने के लिए, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो उससे, अगर ये आपने 1 तस्वर किया है तो वो 300 टाइम्स दूर होगा। यानी एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से जो डिस्टेंसिंग है, जो फासला है, वो इतना दूर है। अब इससे क्या भाई फर्क पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि अगर आपके पास मॉलिक्यूल के साइज का बढ़ना कोई बहुत ज़्यादा बढ़ना नहीं होता, मतलब एक एटम हमें नज़र नहीं आता। अब जाहिर सी बात है इसमें एक एटम, 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम है, अमोनिया में 4 एटम है, तो कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो लेकिन हम इतनी बात समझ सकते हैं कि अगर कोई छोटा और अगर कोई बड़ा भी है तो क्या फर्क पड़ता है, दरमियान में जगह बहुत ज़्यादा है। अगर ये और बड़ा हो जाएगा तो और जगह घेर लेगा और ये और जगह घेर लेगा। देखें उतना ही फासला, यानी अगर आपके पास ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक डब्बे में बंद है तो अगर आप एटम को बड़ा भी करते जाएंगे तो फिर भी ये उतना ही डब्बे या उतने ही वॉल्यूम में आ जाएंगे। तो अब आपको बात समझ में आने लगेगी, वो ये कि हमने कहा कि किसी भी ऐसी गैस जो आइडियली बिहेव करती है, वो जब वज़न जितना भी रखे, उसके मैसेज जितने ज़्यादा या कम क्यों ना हो, वो जब भी 1 मोल होगी तो जो वो जगह घेरेगी वो 22.414 dm3 जगह घेरेगी। और इसी वॉल्यूम को या इस जगह के घिर जाने को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। यानी मोलर वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो किसी भी गैस का 1 मोल घेरता है और वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी के तौर पर आपको नज़र आएगा। अगर आपको गैस के मोल पता लग जाएं तो आप बता सकते हैं कि वो कितना वॉल्यूम घेरती है, और अगर आपको वही गैस का वॉल्यूम पता लग जाए, सिलेंडर का वॉल्यूम पता लग जाए, तो आप सिलेंडर के अंदर जाए बगैर जो गैस अंदर पड़ी है बता सकते हैं कि वो जो गैस अगर इतनी जगह घेर रही है तो अंदर कितने मिकदार में मौजूद होगी। तो इस तरीके से वॉल्यूम को मैस में, मैस को वॉल्यूम में चेंज किया जा सकता है इस मोलर वॉल्यूम की मालूमात की बिना पर। अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और गुड बाय।